आज 18 मई 2020 को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम था, लेकिन मान्यवर वामन मेश्राम साहब के द्वारा उसको स्थगित कर दिया गया। उसके जगह पर क्योंकि लॉकडाउन बढ़ गया, उसके जगह पर वैकल्पिक हमारा ये आंदोलन चल रहा है 14 मुद्दों पर। 14 मुद्दे में जो निम्न मुद्दे हैं, उसमें मेन मुद्दे हैं कि जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उन लोगों को उनके घर वापस नहीं भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार कह रही है कि भेज रहे हैं और राज्य सरकार कह रही है हम भी भेज रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे में फंसा करके उन लोगों को अपने अपने बॉर्डर पे, अपने अपनी सीमाओं पर रोका गया है। उनको उनके घर भेजा नहीं जा रहा है। देखने जो वीडियो बन करके आ रहे हैं, देखते नहीं बन रहा है। किसी का पति उसके गाँव में मर गया और वो महिला दिल्ली फंसी हुई है, वहाँ रो रही है। आज की घटना है, एक 2 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा है, वो आ रही थी महिला पैदल, उसका बेटा मर गया रास्ते में। पुलिस की डर की वजह से अपने बेटे को बिना दफनाए ही वो छोड़ करके रास्ते में चली गई। ऐसी हृदय विदारक जो घटनाएं घट रही हैं भारत में, योगी मोदी या भारत में जो केंद्र सरकार के अलावा जो राज्य सरकारें हैं, ऐसी मजदूरों के विरोध में ऐसा कार्यक्रम ये लोग चला रहे हैं। हृदय विदारक, हृदय जो है द्रवित हो जाता है। रोना आ जा रहा है कि इस देश में हम अभी भी गुलाम हैं कि आज़ाद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 14 पॉइंट को लेकर के हम लोग आज राष्ट्रव्यापी, एक तो कानून मजदूरों के समर्थन में एक भी चीज़ किए नहीं जा रही हैं। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कार्यक्रम है, वो कह रहा है, उसके मंत्री कह रहे हैं कि पूरे भारत के लोगों को अगर हम लोगों को खिलाना पड़े, जो राज्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा है, पूरे भारत को अगर हमको खिलाना पड़े तो हम 1.5 साल तक लोगों को, सारे भारत के लोगों को 1.5 साल तक बैठा के खिला रहे हैं और लोग भूखों मर रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है? हम आज़ाद हैं कि गुलाम हैं? उसके अलावा मजदूरों के समर्थन में सरकार खड़े होने के बजाय 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे कर दिया और कहा 8 घंटे काम करोगे। पहले 8 घंटा चलता था, अब 12 घंटा करना पड़ेगा। 12 घंटे की ड्यूटी कराई जाएगी, लेकिन सैलरी 8 घंटे की मिलेगी। ये मजदूरों के समर्थन में कि मजदूरों के विरोध में है? ऐसा ये जो कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है, इसके विरोध में 14 पॉइंट ये है हमारा। इसको हम लेकर के पूरे भारत में मान्यवर वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर हम ये जो कानून बनाए गए हैं, जो अध्यादेश लाए गए हैं, इसको सरेआम फूंकने का कार्यक्रम उनके आह्वान पर कर रहे हैं। और सरकार के विरोध में नारेबाजी अपने घर पे बैठ करके लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने परिवार के साथ नारेबाजी करते हुए सरकार के विरोध में उन लोगों को, जिन लोगों को माइग्रेंट किया गया है, जो लोग वापस आ रहे हैं, उनको उनके राज्य क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है। इसके विरोध में हम सरकार के विरोध में और केंद्र सरकार के विरोध में, श्रम मंत्री के विरोध में कुछ नारेबाजी करते हुए उसको सरेआम फूंकने का कार्यक्रम करेंगे। तो मैं जैसे कहूँगा, आप लोग उसके पीछे पीछे नारा लगाएंगे, मजदूर विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, मजदूर विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। उसको फूंकिए उसको। मजदूरों के सम्मान में बहुजन क्रांति मोर्चा मैदान में। मजदूरों के सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में बहुजन क्रांति मोर्चा मैदान में। मजदूरों को अपने अपने घर वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो। मजदूरों को अपने अपने राज्य क्षेत्र में वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो। मजदूर विरोधी यह सरकार, इनको मारो जूते चार। मजदूर विरोधी यह सरकार, इनको मारो जूते चार। मजदूर विरोधी यह सरकार, इनको मारो जूते चार। वामन मेश्राम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वामन मेश्राम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। आरक्षण विरोधी देशद्रोही, 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 आरक्षण विरोधी देशद्रोही, देशद्रोही, देशद्रोही। मजदूरों को राशन दो, राशन दो, राशन दो। गरीबों को राशन दो, राशन दो, राशन दो। योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईवीएम की नाजायज पैदाइश, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईवीएम की नाजायज पैदाइश, नहीं चलेगी, ईवीएम की नाजायज पे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये हमने जाहिर धिक्कार किया। हम मजदूरों के, इस देश के मूल निवासियों के, इस देश के बहुजनों के समर्थन में हैं और हम जितना भी कर पाएंगे लॉकडाउन का समर्थन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का समर्थन करते हुए, चूँकि कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है, उसको ध्यान में रख करके
क्योंकि महामारी में भी ये लोग कानून के विरोध में जाकर के यहाँ के मूल निवासियों के, यहाँ के बहुजनों के, यहाँ के जो गरीब हैं उन लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन लोगों का नरसंहार किया जा रहा है। तो हम इसके विरोध में हैं और उनको हर संभव मदद मिलनी चाहिए, इसके हम समर्थन में हैं। ये सांकेतिक कार्यक्रम जो अध्यादेश आया है 14 पॉइंट को हम जला करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे साहब का जो आदेश होगा उसको पालन करते हुए हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय मूल निवासी। बोल 85, जय मूल निवासी। बोल 85, जय मूल निवासी। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का मंडल अध्यक्ष बस्ती मंडल। आज जो माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में बहुजन क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में ये SC ST OBC माइनॉरिटी के विरोध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो नीतियां रणनीतियां बना रही है और जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको अपने अपने पैसे से, अपने अपने साधन से आने भी नहीं दिया जा रहा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में ये जो है उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई जा रही हैं। एक मजदूर इतना पीड़ादायक गाना गाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये SC ST OBC माइनॉरिटी विरोधी जो सरकार है, ये सरकार का हम लोग धिक्कार करते हैं और हम जो है बहुजन क्रांति मोर्चा का पुरजोर समर्थन करते हुए इसी बातों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। लेकिन एक शायरी के माध्यम से मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी को एक शायरी के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जाकर के कह देना उन BJP और कांग्रेस के लोगों से कि हुकूमत जाएगी तो हुक्मरानी याद आएगी, अंधेरी रात में बीती कहानी याद आएगी, पड़ेगा मूल निवासियों से पाला तो कुर्सी छूट जाएगी और नानी याद आएगी, नानी याद आएगी। जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद संचालक महोदय।